हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम 22 में। तो आज आप लोगों के लिए मिक्स एग्ज़ाम पॉइंट्स लेकर आए हैं। स्टैटिक्स, जीके, जीएस, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद कौन ले गया था। बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद किसने ले गया था। तो आपका ऑप्शन है मुर्शिद कुली खां, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, शेर शाह सूरी। इसका ऑप्शन है ए, यानी इसका ए पहला ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन, किसे मिलाकर प्रखंड का गठन होता है। तो प्रखंड का गठन किसे मिलाकर होता है। तो ऑप्शन है ग्राम पंचायत, गांव, टोला, करवा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्राम पंचायत को मिलाकर एक प्रखंड का निर्माण किया जाता है। असहयोग आंदोलन किसने चलाया था। तो असहयोग आंदोलन किसने चलाया था। तो आज का ऑप्शन है ऑप्शन क गांधी जी, ख नेहरू जी, ग सरदार वल्लभ भाई पटेल, घ इंदिरा गांधी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन क गांधी जी, महात्मा गांधी, ऑप्शन ए। कबीर सम्मान क्षेत्र किस क्षेत्र में दिया जाता है। कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो खेल, संगीत, साहित्य एवं सामाजिक सद्भाव। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है। कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में। तेल शोधक के लिए किससे प्रसिद्ध स्थान मराकाइनो कहाँ स्थित है। मराकाइनो जो जगह है, एक तेल का कारखाना है, तो कहाँ है। रूस में, जापान, सऊदी अरब, वेनेजुएला में। तो इसका सही जवाब है वेनेजुएला, डी। आकारिकी के आधार पर गुलाब का पौधा क्या है। आकारिकी के आकार पर गुलाब का पौधा क्या है। तो ऑप्शन पुष्प, वृक्ष, लता, डी झाड़ी। इसका सही जवाब है, आप लोग कमेंट्स करके आंसर देते जाइए। तो अब इसका सही जवाब आंसर डी, डी झाड़ी। सरकार द्वारा वर्ष में किए जाने वाले खर्चा पर नियंत्रण कौन करता है। तो सरकार के द्वारा वर्ष में किए जाने वाले खर्चा का नियंत्रण कौन करता है। संसद, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, सी स्वास्थ्य मंत्रालय, डी उद्योग मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क संसद। नाफ्था झाकरी परियोजना कहाँ है। नाफ्था झाकरी परियोजना कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और डी तेलंगाना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, एचपी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। वाचस्पति पुरस्कार किस वर्ष आरंभ हुआ था। यानी वाचस्पति पुरस्कार किस वर्ष शुरुआत हुआ था। तो ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 1994, ऑप्शन डी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1992। सही जवाब है ऑप्शन सी 1992। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए 16 सितंबर, ऑप्शन बी 24 सितंबर, ऑप्शन डी सी 26 अगस्त, ऑप्शन डी 26 जुलाई। तो ओजोन दिवस ऑप्शन ए 16 सितंबर ऐसी, ऑप्शन ए। पंचायत समिति का मुख्यालय कहाँ होता है। तो पंचायत समिति का मुख्यालय कहाँ होता है। ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी प्रखंड, ऑप्शन सी नगर परिषद, ऑप्शन डी अनुमंडल। तो पंचायत समिति का मुख्यालय ऑप्शन बी
प्रखंड होता है, ऑप्शन बी प्रखंड होता है। किस खनिज पदार्थ की कमी से मानसिक संतुलन एवं लकवा होता है, यानी किसकी कमजोरी से, किस विटामिन की कमजोरी से मनुष्य को लकवा मार देता है या फिर मानसिक संतुलन खो देता है? तो ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी फास्फोरस। तो इसका सही जवाब है पोटेशियम, ऑप्शन सी पोटेशियम। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुओं का दिल में है। तो इस गीत को किसने लिखे हैं? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुएं का दिल में है। तो ऑप्शन ए जावेद अख्तर, ऑप्शन बी राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी मुख्तार अंसारी, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राम प्रसाद बिस्मिल। ग्रामी पुरस्कार किस वर्ष आरंभ हुआ था? ग्रामी पुरस्कार किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1958, ऑप्शन सी 1960, ऑप्शन डी 1962। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए। ग्रामी पुरस्कार किस वर्ष दिया जाता है? 1958, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 1958 में दिया जाता है ग्रामी पुरस्कार। इटली का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इटली का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी मिलान, ऑप्शन सी बेबीलोन, ऑप्शन डी बुडापेस्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मिलान। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? ऑप्शन ए 1944, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1946 और ऑप्शन डी 1947। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 यानी ऑप्शन डी 1947 में पेश किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? 1947 में। कृति पत्र का प्रकाशन किसने किया था? कृति पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो ऑप्शन ए सुभाष सिंह, ऑप्शन बी संतोष सिंह, ऑप्शन डी रविशंकर सिंह, ऑप्शन डी केदार सिंह। तो आप लोगों को आंसर देना है। कृति पत्र का प्रकाशन ऑप्शन बी संतोष सिंह के द्वारा किया गया था। कृति पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? संतोष सिंह के द्वारा किया गया था। ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? पंडित रविशंकर, लता मंगेशकर, जाकिर हुसैन एवं बिस्मिल खां। तो ऑप्शन ए पंडित, ऑप्शन बी लता मंगेशकर, ऑप्शन सी जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी बिस्मिल्लाह खां। तो आप लोगों को बताना है ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? पंडित रविशंकर, ऑप्शन ए। अकबर के साम्राज्य विस्तार का पहला शिकार कौन हुआ था? तो अकबर का साम्राज्य विस्तार का पहला शिकार बुंदेलखंड, गोंडवाना, आमेर, मालवा। तो ये चारों में आपका ऑप्शन हो जाएगा डी मालवा, यानी अकबर का सबसे पहला शिकार मालवा हुआ था। मालवा किस राज्य में पड़ता है? मालवा किस राज्य में पड़ता है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं पंजाब। तो मालवा उत्तर प्रदेश, राजस्थान यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन सी मालवा कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश, एमपी में। अकबर ने आमेर विजय अभियान कब किया था? अकबर ने आमेर विजय कब किया था? और जब आमेर विजय हुआ था और तो अकबर के द्वारा तो कितना ईस्वी में हुआ था? 1560, 1568, 1562 एवं 1569। तो इसका सही जवाब होगा 1562, ऑप्शन सी 1562 में।
किसके आशीर्वाद से अकबर को पुत्र की प्राप्ति हुआ था? किसके आशीर्वाद से अकबर को पुत्र की प्राप्ति हुआ था? तो मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, ख्वाजा शरीफ, बड़ी दरगाह। तो इसका सही जवाब है, आप लोग कमेंट्स करके दीजिए, ऑप्शन बी, शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था। अकबर ने चुनार का किला का अभियान कब किया था? अकबर ने चुनार का किला का अभियान कब किया था? तो 1560, 1562, 1568, 1569। तो अकबर ने चुनार का किला का अभियान ऑप्शन बी 1562 में किया था, ऑप्शन बी। अकबर ने मेड़ता का अभियान कब किया था? अकबर के द्वारा मेड़ता पर आक्रमण कब किया गया था? तो 1560, 1562, 1568 एवं 1569। तो इसका सही जवाब हो गया 1562, ऑप्शन बी। अकबर ने गोंडवाना का अभियान कब किया था? अकबर के द्वारा गोंडवाना पर आक्रमण कब किया गया था? तो 1560, 1564, 1562 एवं 1569। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1564, ऑप्शन बी। मेवाड़ की राजधानी कहाँ है? मेवाड़ की राजधानी कहाँ है? तो आमेर, चित्तौड़, मेवाड़, रणथंभौर। तो मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ है, ऑप्शन बी। मेवाड़ की राजधानी कहाँ है? चित्तौड़। किस वंश के राजाओं ने अकबर के अधीनता को स्वीकार नहीं किया था? किस वंश के राजाओं ने अकबर का अधीनता स्वीकार नहीं किया था? सिसोदिया वंश। कौन सा वंश होता है? सिसोदिया वंश, ऑप्शन बी। और सिसोदिया वंश के शासक पहले उदय सिंह, उसके बाद फिर महाराणा प्रताप। एक कहावत है, महाराणा कभी हारा नहीं, अकबर कभी जीता नहीं। महाराणा कभी हारा नहीं, अकबर कभी जीता नहीं। तो किस राजाओं ने अकबर का अधीनता स्वीकार नहीं किया था? तो सिसोदिया वंश के राजा ने, महाराणा प्रताप। राम और सीता की आकृति वाला सिक्का किसने चलाया था? तो एक सिक्का में राम और सीता का आकृति छापा गया था। तो राम और सीता की आकृति वाला सिक्का किसने चलाया था? हुमायूं, जहांगीर, अकबर एवं शाहजहां। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, अकबर। तानसेन का मकबरा कहाँ है? तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर, जब्बलपुर, रीवा, कटनी। तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। कहाँ है? ग्वालियर में, ऑप्शन ए। भारमल कहाँ के शासक थे? भारमल कहाँ के शासक थे? तो गोंडवाना, मेवाड़, आमेर एवं मालवा। तो इसका सही जवाब होगा आमेर। आमेर का। भारमल कहाँ के शासक थे? आमेर का। मुगल साम्राज्य का नींव भारत में किसने रखा था? मुगल साम्राज्य का नींव भारत में किसने रखा था? तो सही जवाब आपका ऑप्शन होगा बाबर, हुमायूं, अकबर एवं शाहजहां। बाबर, हुमायूं, अकबर एवं शाहजहां। तो इसका सही जवाब होगा बाबर। यानी लोधी वंश को पराजित करके बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का स्थापना किया गया था। मुगल साम्राज्य की नींव भारत में कब रखा गया था? तो मुगल साम्राज्य का नींव भारत में 1530, 1522, 1524, 1526। तो इसका सही जवाब आप लोग कमेंट्स करके हमको जरूर बताएं। 1526, ऑप्शन डी। मुगल काल से कब तक, मुगल काल कब से कब तक रहा था? मुगल काल कब से शुरुआत एवं अंत कब से कब तक रहा था? 1526 से 1710, 1526 से 1705, 1526 से 1715, 1526, 1707। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी।
1526 से 1707। मध्य एशिया के मुसलमानों को क्या कहा जाता था? मध्य एशिया के मुसलमानों को शिया मुसलमान, सुन्नी मुसलमान, तुर्क मुसलमान एवं मुग़ल मुसलमान। तो मध्य एशिया के मुसलमानों को कहा जाता था मुग़ल मुसलमान। कौन सा? मुग़ल मुसलमान। ऑप्शन डी। बाबर किस प्रकार का मुसलमान था? बाबर किस प्रकार का मुसलमान था? तो ऑप्शन ए तुर्क, ऑप्शन बी सुन्नी, ऑप्शन डी सी शिया, ऑप्शन डी क एवं ख दोनों। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क और ख दोनों, तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान। तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान। बाबरनामा की रचना किसने की थी? तो बाबरनामा की रचना अबुल फजल, अल-बरूनी, फिरदौसी और बाबर। तो बाबरनामा की रचना बाबर स्वयं किया था। बाबर के द्वारा ही किया गया था बाबरनामा की रचना, खुद स्वयं किया था बाबर। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो प्यादा खां, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल एवं क एवं ख दोनों। तो बाबरनामा की रचना प्यादा खां एवं अब्दुल रहीम खाना दोनों किए थे। तो ऑप्शन प्यादा खां, अब्दुल रहीम खाना दोनों के द्वारा किया गया था बाबरनामा का रचना। ये अकबर के आदेशानुसार हुआ था। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद लीडेनस्कीन, श्रीमती बेबरिज, विलियम बेंटिंग, क एवं ख दोनों। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन क एवं ख दोनों। लीडेनस्कीन एवं श्रीमती बेबरिज के द्वारा बाबरनामा को अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। लीडेनस्कीन और श्रीमती बेबरिज के द्वारा किया गया था। सर ए पुल का युद्ध कब हुआ था? सर ए पुल का युद्ध 1501, 1502 और 1504। तो सर ए पुल का युद्ध कब हुआ था? 1501 में हुआ था। ये बाबर के द्वारा लड़ा गया था। 14 दिन तक लगातार लड़ाई हुआ था और इस युद्ध में बाबर को हारने के बाद खदेड़ दिया गया था। तुगलक वंश का स्थापना कब हुआ था? तुगलक वंश, अब दिल्ली सल्तनत का आपको क्वेश्चन मिल रहा है आपको। तो तुगलक वंश का स्थापना कब हुआ था? 1320, 1330, 1325, 1240। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 1320। तुगलक वंश का शासन कब से कब तक रहा था? तुगलक वंश का शासन कब से कब तक रहा था? 1320 से 1420, 1320 से 1414, 1320 1412, 1320 1400 ईस्वी तक चला था। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1320 से 1414 तक के चला था। दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबा शासन किस वंश के द्वारा किया गया था? तो दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबा शासन खिलजी वंश, मुग़ल वंश, मौर्य वंश, तुगलक वंश। तो इसका सही जवाब होगा तुगलक वंश के द्वारा। तुगलक वंश के द्वारा दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबा शासन किया गया था। किस वंश को कराना तुर्क कहा जाता है? किस वंश को कराना तुर्क कहा जाता है, वंश कहा जाता है? तो खिलजी वंश, मुग़ल वंश, तुगलक वंश एवं मौर्य वंश। तो इसका सही जवाब होगा तुगलक वंश। तुगलक वंश, ऑप्शन सी। गयासुद्दीन तुगलक के पिता किस प्रकार के मुसलमान थे? गयासुद्दीन तुगलक के पिता किस प्रकार के मुसलमान थे? पक्के मुसलमान, अफ़गान मुसलमान, तुर्की मुसलमान, कराना तुर्क मुसलमान। कराना तुर्क। तो इसका सही जवाब होगा आपको कराना तुर्क मुसलमान। कराना तुर्क मुसलमान, ऑप्शन डी, कराना तुर्क मुसलमान। मंगोल आक्रमण को विफल करने के बाद मलिक उल गाजी की उपाधि किसने धारण किया था? मंगोल आक्रमण को विफल करने के बाद मलिक उल गाजी की उपाधि किसने हासिल किया था? मोहम्मद तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक,
फिरोज शाह तुगलक, छोटा तुगलक। तो इसका सही जवाब होगा आपको गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। गाजी का अर्थ क्या होता है? सेनापति, बहादुर राजा, शक्तिशाली, काफिरों का घातक। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, काफिरों का घातक। अलाउद्दीन खिलजी की देवगिरी अभियान कब हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा देवगिरी पर अभियान कब हुआ था? 1305, 1306, 1307, 1308। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1307, 1307। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल अभियान कब किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल अभियान कब किया था? और बता दें कि बंगाल के बाद बिहार को जीता और उसके बाद इसकी मौत हो जाती है लकड़ी का महल से गिरकर। तो इसका ऑप्शन 1305, 1307, 1306, 1324। तो इसका सही जवाब होगा बंगाल अभियान कब किया था? 1324 में, 1324। किस सुल्तान ने बिहार को जीतकर दिल्ली में मिलाया था? किस सुल्तान ने बिहार को जीतकर दिल्ली में मिलाया था? तो मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक एवं छोटा तुगलक। तो इसका सही जवाब होगा गयासुद्दीन तुगलक। जैसा कि हमने अभी बताया था कि बंगाल के बाद बिहार को जीता था। मिथिला। सूर्य उगते या डूबते समय, सूर्य उगते या डूबते समय किस कारण लाल दिखाई देता है? तो ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन बी प्रकीर्णन, ऑप्शन सी परावर्तन, ऑप्शन डी प्रकाश का अवशेषण के द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन बी प्रकीर्णन के द्वारा, ऑप्शन बी प्रकीर्णन के द्वारा। तारकुंडे समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तारकुंडे समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? चुनाव सुधार से, करप्शन के खिलाफ, इनकम टैक्स से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा चुनाव का संबंध। चुनाव का संबंध, तारकुंडे समिति का संबंध क्या है? चुनाव सुधार से। पटना को किसने प्रांतीय राजधानी बनाया था? पटना को किसने प्रांतीय राजधानी बनाया था? तो जहांगीर, हुमायूं, शेरशाह, महापदनंद। तो इसका सही जवाब होगा शेरशाह सूरी ने। किसने? शेरशाह सूरी ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। अंगूर का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन कृषि क्या कहलाती है? अंगूर का व्यापारिक स्तर पर उत्पादक कृषि क्या कहलाता है? सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ओरिकल्चर, विटीकल्चर। तो इसका सही जवाब होगा विटीकल्चर। सही जवाब होगा विटीकल्चर, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। भारत के अधिकांश व्यक्ति किस क्षेत्र में बेकार है? सॉरी, भारत के अधिकांश व्यक्ति किस क्षेत्र में कार्यरत हैं? बेकार नहीं है, सॉरी, कार्यरत हैं। तो कृषि, व्यापार, खेल एवं शिक्षा। तो कृषि क्षेत्र में, यानी भारत के अधिकांश लोग कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं, कार्य करते हैं। अनवर ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? अनवर ए सुहेली किसका अनुवाद है? पंचतंत्र, राजतरंगिणी, बाबरनामा, चचनामा। तो इसका सही जवाब होगा पंचतंत्र, और इसे विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था संस्कृत भाषा में। और इसका अनवर ए सुहेली, तो पंचतंत्र का ही नाम है अनवर ए सुहेली। भारत के किस राज्य में अधिकांश निवासी ईसाई, यानी भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ अधिकांश लोग ईसाई धर्म को मानते हैं? असम, पश्चिम बंगाल, नागालैंड एवं उत्तराखंड। इसका सही जवाब होगा, आप लोग कमेंट्स में बताइए, सी नागालैंड। इसका सही जवाब होगा नागालैंड। सफ़ेद कशिश का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सफ़ेद कशिश का रासायनिक सूत्र क्या होता है?
ZnSO4 7H2O, ZnSO4 7H2O, ऑप्शन बी ZnSO3, ऑप्शन सी HS2O, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ZnSO4, ऑप्शन ए, ZnSO4 7H2O। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, इसका हम जवाब नहीं देंगे, सभी लोग जानते हैं। आप लोग कमेंट्स में जवाब दीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। साबुन के बुलबुले को रंगीन दिखाई देना, साबुन के बुलबुले को रंगीन दिखाई देना किस भौतिकी परिघटन का परिणाम होता है? तो व्यक्तिकरण, परावर्तन, अपवर्तन, अवशोषण। इसका सही जवाब होगा व्यक्तिकरण का, क्या? व्यक्तिकरण का, ऑप्शन ए। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत श्रीलंका और डी भारत एवं नेपाल के बीच। तो इसका सही जवाब होगा भारत चीन, भारत और चीन के बीच हुआ था। भारत में पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। विश्व में लंबे शेरों के कपास सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? भारत, अमेरिका, मिस्र तो और रूस। तो भारत में लंबे शेरों का कपास, ऑप्शन डी, मिस्र में होता है, मिस्र। और सबसे छोटा पूछा जाए तो भारत में होता है, छोटा भारत में और बड़ा तो मिस्र में। रूस की बेल्शेविक क्रांति कब हुआ था? रूस में जो क्रांति हुआ था, बेल्शेविक क्रांति कब हुआ था? 1917, 1918, 1921 एवं 1920। तो इसका सही जवाब आप लोग कमेंट्स में, सभी का आंसर आप लोग कमेंट्स में पहले दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा 1917 में हुआ था। रूस की बेल्शेविक क्रांति कब हुआ था? 1917 में हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष किया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष किया गया था? 1911, 1912, 1913 एवं 1915। तो इसका सही जवाब होगा 1911 में। 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1911 में हुआ था। भारतीय रेलवे में सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त होता है? भारतीय रेलवे के सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त होता है? लोकल टिकट से, रिजर्वेशन से, माल ढुलाई से, GST से। तो इसका सही जवाब होगा माल ढुलाई से, ऑप्शन सी, माल ढुलाई से। लोकल टिकट की बात किया जाए तो लोकल कितना लोग तो बिना टिकट के ही यात्रा कर लेते हैं, और सबसे अधिक होता है माल ढुलाई से। तो रेलवे में सबसे अधिक किससे होती है? माल ढुलाई से। पीला रंग कैसा दिखाई देता है? पीला रंग कैसा दिखाई देता है? प्राथमिक रंग, तृतीयक रंग, सिंगल कलर एवं द्वितीयक रंग। तो इसका सही जवाब होगा द्वितीयक। तो पीला रंग कैसा दिखाई देता है? द्वितीयक। संविधान के किस अनुसूची में दल बदल कानून वर्णित हुआ था? संविधान के किस अनुसूची में दल बदल कानून वर्णित है? तो 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची एवं 14वीं अनुसूची। तो इसका सही जवाब होगा 10वीं अनुसूची, क्या? 10वीं अनुसूची। गौतम बुद्ध ने किस उम्र में गृह त्याग किया था? गौतम बुद्ध ने किस उम्र में गृह त्याग किया था? 18 वर्ष, 16 वर्ष, 25 वर्ष एवं 29 वर्ष। तो इसका सही जवाब होगा 29 वर्ष, ऑप्शन डी। विमानों की आपसी लड़ाई को क्या कहा जाता है? विमानों की आपसी लड़ाई को क्या कहा जाता है? डॉग फाइट, टाइगर फाइट, आपसी झगड़ा, कैट फाइट। तो इसका सही जवाब होगा विमानों की आपसी लड़ाई को क्या कहा जाता है? डॉग फाइट। क्या कहा जाता है? डॉग फाइट। विमानों की आपसी लड़ाई डॉग फाइट कहा जाता है। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ था? महासागरीय चट्टानों का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ था? कार्यांतरिक चट्टान, रूपांतरिक चट्टान, अवसादी चट्टान एवं इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा
अवसादी चट्टान। तो महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार हुआ था, किस चट्टान से हुआ था, तो अवसादी चट्टान के द्वारा हुआ था। किस राज्य में सर्वप्रथम रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाया गया था? बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र, डी। तो सबसे पहले कहाँ चलाया गया था? महाराष्ट्र में। तो रोजगार गारंटी कार्यक्रम महाराष्ट्र में सबसे पहले चलाया गया था। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण, धर्म चक्र परिवर्तन, बुद्धम शरणम गच्छामि, संन्यास। तो इसका सही जवाब ऑप्शन है महाभिनिष्क्रमण बुद्ध का गृह त्याग कहलाता है। हमले के नियत समय होता है। हमले के नियत समय को क्या कहा जाता है? 0 आवर, स्पॉट टाइम्स, अटैक टाइम्स, इनमें से कोई नहीं। जब कोई हमले आप पर करता है उसका क्या कहलाता है? 0 आवर कहलाता है। क्या? 0 आवर, क्योंकि कोई टाइम नहीं मिल पाता है अगर कोई हमला कर दे तो हमले का नियत समय क्या कहलाता है? 0 आवर, ऑप्शन ए। कौन सा द्वीप मोतियों का द्वीप कहा जाता है? कौन सा द्वीप मोतियों का द्वीप कहा जाता है? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अंडमान द्वीप, द्वीप समूह एवं बहरीन। तो इसका सही जवाब होगा बहरीन। तो बहरीन को मोतियों का द्वीप कहा जाता है। समुद्र में बिछाई जाने वाली बारूदी सुरंग क्या कहलाती है? समुद्र में बिछाई जाने वाली बारूदी सुरंग क्या कहलाती है? मैग्नेटिक माइंस, अंडर वाटर माइंस, समुद्री माइंस। तो इसका सही जवाब होगा मैग्नेटिक माइंस, ऑप्शन ए। मैग्नेटिक माइंस कहलाता है। समुद्र में बिछाई जाने वाली बारूद सुरंग क्या कहलाती है? मैग्नेटिक माइंस। सर्वाधिक चाय उत्पादक देश कौन सा है? चीन, भारत, जापान, श्रीलंका। तो इसका सही जवाब होगा भारत। तो सर्वाधिक चाय उत्पादक देश कौन सा है? भारत। एंटीसेप्टिक द्वारा चिकित्सा की खोज किसने किया गया था? किसने किया? एंटीसेप्टिक के द्वारा चिकित्सा की खोज किसने किया था? जोसेफ लिस्टर, जॉन लिस्टर, इनमें से कोई नहीं, जॉर्ज केनाडी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जोसेफ लिस्टर के द्वारा किया गया था एंटीसेप्टिक चिकित्सा का खोज। पुरुष जीन घटक कैसा होता है? पुरुष का जो जीन घटक कैसा होता है? XX, XY, YX। तो पुरुष का जो होता है XY होता है, पुरुष में XY और महिला में XX। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी। आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।